ये चन्नी जी को भी पता नहीं कि अब बिहार की क्षमता क्या होता है। जी पहले बिहार के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद बिहार के बारे में बोलिएगा आप। सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस का दूसरा स्थान मेरा बिहार है। उत्तर प्रदेश है जहां से आईएएस और आईपीएस पैदा होते हैं। कि बिहार से सारे लोग परेशान हैं। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहारियों पर दिए गए बयान के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर अब लगातार बिहार की राजनीति गरमा रही है। कई विपक्ष तो कई सत्ता के नेता अब इस पर लगातार बयान दे रहे हैं। आज इस पर कई सारे बड़े नेताओं का बयान सामने आया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान इस बयान के बाद सामने आया है। दरअसल अगर सीएम के बयान की बात अगर हम करें तो उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और पंजाब में बिहारियों का कितना योगदान रहा है ये सभी को पता है। आज इस बयान पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम जी जेडीयू नेता मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जेडीयू आखिरकार इस बयान पर क्या सोचती है, पुरुषोत्तम जी क्या सोचते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सीएम चन्नी ने जिस तरीके से बयान दिया है, ऐसे में कई पार्टी इस पर विरोध जता रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी इस पर विरोध जताए या ना जताए अलग मैटर है, लेकिन हम एक बिहारी होने के नाते इस पर विरोध जताता हूँ। क्योंकि अगर चन्नी जी को इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि बिहार का इतिहास देश के लिए क्या रहा है। बिहार की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ के मेधावी और यहाँ का जो चर्चित है, ये पूरे बिहार देश में नहीं, इसका विदेश तक इसका चर्चा होता है बिहार का। और इस बिहार पे जो बिहार मेरा ज्ञान की भूमि है, जहाँ से चाणक्य, गौतम बुद्ध, महावीर का यह बिहार है। और इस बिहार पे गलत बोलना, ये चन्नी जी को भी पता नहीं कि अब बिहार की क्षमता क्या होता है। जी पहले बिहार के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद बिहार के बारे में बोलिएगा आप। ये चन्नी जी का हम आपको संदेश देना चाहते हैं। अगर नहीं सुधरेंगे तो उनको बिहार का क्या औकात होता है उनको दिखाई दिला देगा। अपने औकात में रह के चन्नी जी बात करें, बिहारियों पर इस प्रकार के कटु शब्द का उपयोग ना करें। बिल्कुल, देखिए, बिहारियों पर ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें, ये पुरुषोत्तम जी का कहना है। पुरुषोत्तम जी, एक सवाल आपसे और है। देखिए, असित नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा है कि जो चन्नी जी का बयान है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में पंजाबियों को ही सीएम होना चाहिए, ना कि बिहारियों को। कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश। देखिए, इसमें तो हम कहा करें कि पंजाब में बिहारियों की सरकार हो, पंजाब में पंजाबी की सरकार हो, इस बात को हम कहा करें कि नहीं हो। लेकिन बिहार को गाली देना, उत्तर प्रदेश को गाली देना, क्या उनको अच्छा लगता है? तो सुनिए ना, आपके पार्टी के नेता हो, वहाँ से अब लीपापोती कर सकते हैं, लेकिन खुले मंच से, उस मंच पे प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश से आती है वो भी मंच पे उपस्थित है। और एक तरफ से बिहार और उत्तर प्रदेश को इस प्रकार से चन्नी जी मजाक उड़ा रहे हैं जैसा लगता है कि पूरा इतिहास के जानकारक हैं। अरे आपको मालूम होना चाहिए, ये देश का 5 नाम बिहार से जुड़ा हुआ है। बी से भारत, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, एस से आर्यभट्ट, आर से रीवा। कहाँ बात करते हैं चन्नी जी आप मूर्खों की तरह? आप सीएम हैं, एक सीएम को एक दूसरे राज्य पे इस प्रकार का बयान देना शोभा नहीं देता है। और इस बयान पे अगर किसी को अच्छा लगता है तो समझ लीजिए को बिहार के हित में कितना सोचता है। बिल्कुल, एक सवाल आपसे और यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि देखिए, बिहारियों को लेकर जो ये टिप्पणी की गई है, इस पर आज खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहारियों ने जिस तरीके से पंजाब क्या देश भर में जिस तरीके से काम किया है वो सब देखते हैं, वो सबको पता है, और ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करना कहीं से शोभनीय नहीं। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री ने सही कहा। बिहार को हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, बिहार को तो सबसे आगे रहा है देश में। या यूपीएससी की बात कर ले, सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस का दूसरा स्थान मेरा बिहार है। उत्तर प्रदेश है जहां से आईएएस और आईपीएस पैदा होते हैं। अगर पंजाब को किसान की भी आवश्यकता पड़ता तो बिहार कहीं लोग जाकर वहाँ पर उत्तम खेती करते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के बिना पंजाब का विकास संभव नहीं है। इस बात को हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कोई कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ से ही कृषक जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तब जाके पंजाब पंजाब है। जिस दिन अगर बिहार के लोग पंजाब जाना बंद कर देंगे ना, उस दिन पंजाब सड़क पे आ जाएगा। होशो हवास में बात करें, मानते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन होश हवास में बात कीजिए। एक राज्य के लिए आप गलत टिप्पणी मत कीजिए। ये हमारे देश के हमारे राज्य हैं और इस देश में इस प्रकार का राज्य के तौर पर लड़ाई ना करवाएं। ये हम उनको चन्नी जी से सलाह देना चाहते हैं। देश हमारा एकजुट है और एक एकता की हम लोग बात करते हैं। चलिए, एक और सवाल हम अभी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब बिहारियों को इस तरीके से कह सकते हैं कि अपशब्द उनके लिए बोला गया हो। महाराष्ट्र में से, पुणे से में भी कई बार बिहारियों को वहाँ से हटाया गया है, वहाँ से भगाने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं बिहारियों की छवि बिगाड़ने की कोशिश ये पहले भी होती रही है। आखिरकार बिहारियों की छवि जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार से सारे लोग परेशान हैं।
जो बिहार अपना काम करता है, बिहार का जो चर्चा पूरे देश में होता है, उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। अरे भाई, तो आप उसके तरह काम कीजिए ना। बिहार के छात्राओं ने, बिहार के किसानों ने, बिहार के भाई नौजवानों ने यह कर्ज दिखाया है देश में। इसीलिए नहीं कहते हैं कि बिहार ज्ञान का भूमि है। यहाँ कई जगहों से लोग यहाँ पे आके ज्ञान प्राप्त किए हैं। नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी था, चाणक्य जैसा लोग थे यहाँ पे। और जो जिस चन्नी जी, आप जिस बिहार को आप गाली दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिख के 10वें गुरु इस बिहार से ही आते हैं। आपके बयान से कहीं ना कहीं अगर वो भी होंगे तो शर्मिंदा ही होंगे, चाहे उनको मानने वाले लोग शर्मिंदा होंगे, आपको गाली देंगे। समझ बूझ के बात कीजिए। बिहार और उत्तर प्रदेश का इस देश में क्या योगदान है वो हम सबसे छिपा हुआ नहीं है, उनसे भी छिपा हुआ नहीं। लेकिन अब राजनीति के समय में, चुनाव के समय में कभी उत्तर प्रदेश को गाली देना, कभी बिहार को गाली देना, ये अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि बिहार के गाली देकर के हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। हर जगह बिहार का ही योगदान होता है। बिहार से ही महात्मा गांधी अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही किए थे। यह बिहार वो बिहार है जहाँ से गांधी जी का आंदोलन शुरुआत हुआ, जो देश भर में चर्चित था, चंपारण सत्याग्रह। आप उस सत्याग्रह को याद कर लीजिए, उन गांधी जी के याद कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यह बिहार का क्या योगदान रहा है देश के निर्माण में। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देना ये शर्मनाक है। जो बिहारी होगा, जो अपने बिहारी होने पे गर्व करता है, वो इस बयान को शर्मनाक ही बताएंगे। अब जिन्हें चापलूस करना है, जिन्हें पार्टी का चमचागिरी करना है, वो इस बयान पे भले ताली बजा के हंसेंगे, लेकिन हम लोग नहीं। हम लोग असली बिहार हैं और हम लोग पार्टी और इस सबसे कोई मतलब नहीं। हम लोग बिहार से मतलब है, बिहार के विकास के मतलब है। हम लोग बिहार के अच्छा बिहार बनाने में दिन रात प्रयास करते हैं। हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और हम लोग पर इस प्रकार का टिप्पणी करेंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार के युवा। और उनको औकात भी याद दिला देंगे कि बिहार की औकात क्या होती है। पता चल गया कांग्रेस की बिहार की औकात क्या होती है। बिहारियों को गाली सुनवा के ताली बजा रहे थे। आपको पता है ना बिहार में आपकी स्थिति क्या है। अभी से भी संभल जाइए। इस प्रकार के नेताओं पे आप कार्रवाई कीजिए, वरना आपको और स्थिति पता चलेगा कि बिहार में और पूरे देश में आपका स्थिति क्या होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पता चलेगा इस बयान पे कांग्रेस का क्या हाल होगा। जी, चुनाव का आपने जिक्र किया है, यही सवाल मेरा आखिरी आपसे होने वाला है कि देखिए वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जब बिहारियों को लेकर इस तरीके से बयान दिया जाता है, क्या कोशिश रहती है, मन में क्या विचार रहते होंगे जब इस तरह की बयान सामने आती हैं? ऐसे क्या वोट साधने की कोशिश की जा रही है? कैसे वोट साधेंगे अगर इस तरीके का बयान होगा तो? अब देखिए, अब चन्नी जी का क्या दिमाग में चलता है और प्रियंका गांधी जी का क्या दिमाग में चला था, उनके बयान पे ताली बजा रहे, तो वो जो दोनों जानेंगे। लेकिन इनको बता देना चाहते हैं कि बिहार के लोगों का हर जगह प्रभाव रहा है, और बिहारियों को गाली देना, उत्तर प्रदेश वाले को गाली देना, उनको चुनाव के नतीजा में पता चलेगा कि गाली का हर्ष क्या होता है। और इस प्रकार से टिप्पणी हमेशा ही लोग करते आए हैं बिहारियों को। बिहार में आपका कोई योगदान नहीं है साहब, आप गाली नहीं दे सकते बिहार को। और ये कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत देना चाहते हैं कि वैसे बयान देने वाले नेताओं पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, वरना हम यही समझेंगे कि बिहारियों और उत्तर प्रदेश को गाली दबा के आप राजनीति करना चाहते हैं, तो ये बिहार में स्थापित नहीं होने देंगे हम। बिल्कुल, तो सुना आपने कि किस तरीके से पुरुषोत्तम जी ने साफ कह दिया है कि बिहारियों को गाली देकर अगर राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत कोशिश की जा रही है। और अगर राजनीति चमकाने की ये कोशिश है और वोट साधने की ये कोशिश है तो ये भी नाकाम है। साफ तौर पर पुरुषोत्तम जी का ये कहना है कि ऐसे नेताओं पर, ऐसे मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस बयान के बाद लगातार सियासत गरमाई हुई है। सभी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस लीपापति करने की कोशिश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के कई नेता इस पर बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान शर्मनाक हैं और ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।